नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप लोग देख रहे हैं बिजनेस करो का यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पे अलग अलग बिजनेस के प्लानिंग स्ट्रैटेजीज वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किराना दुकान। अगर आप एक किराना दुकान खोलने वाले हैं, खोलना चाहते हैं या खोलने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है जिनसे आपका बिजनेस, आपका किराना स्टोर एक नेक्स्ट लेवल पे आप ले जा सकते हैं। और दुकान खोलते वक्त आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और 2 नहीं 3 बार देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं कहाँ लूँ, कौन सा लूँ, कुछ लूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैंने टॉप 7 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैंने 7 सवाल लिए हैं जिनके मैं आज आपको जवाब दूंगा, जो कि आपके मन में होंगे अगर आप एक किराना स्टोर, किराना दुकान खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि किराना दुकान के लिए जगह कहाँ ले। आपको जगह बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको मदद करूँगा। कहाँ ले, अगर ऑलरेडी 3-4 दुकान है वहाँ पे अगर आप एक अपनी किराना दुकान डाल लेते हैं तो वो आपके लिए परेशानी साबित हो सकती है। इसीलिए जगह बहुत मायने रखती है और इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि कहाँ लेनी चाहिए और कैसे उसको बनाना चाहिए। दूसरा सवाल होगा कि किराना दुकान के लिए जगह कितनी ले। अगर आप छोटा खोलना चाहते हैं तो कितनी ले, अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो कैसी ले, कितनी ले, क्या साइज़ होगी, किस साइज़ में आपको क्या क्या सामान बैठाना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा सवाल है किराना दुकान के लिए इंटीरियर कैसा हो। अगर आप एक किराना दुकान खोल रहे हैं तो आपकी दुकान लोगों को आकर्षित लगनी चाहिए। आज तक जितनी भी दुकानें हमने देखी है तो बहुत ज़्यादा उसमें सामान होता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे रखी वो उस दुकानदार को नहीं पता है और लोगों को जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सब दुकान को टॉप रखेंगे, यानी कि सब दिखाएंगे, तो किस तरीके का आपका इंटीरियर होना चाहिए जिससे पूरा सामान लोगों को दिखे और लोग उससे चूज़ कर पाए। उसके बाद चौथा सवाल जो है कि किराना दुकान की मार्केटिंग कैसे करें। आपने किराना दुकान तो खोल ली, लेकिन उस किराना दुकान को मार्केट कैसे करें। आपने किराना दुकान खोल ली लेकिन उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग किस तरीके से आएंगे। तो मार्केटिंग के बारे में भी आपको जानना होगा उसके बारे के अंदर। उसके बाद 5वां सवाल है कि किराना दुकान के लिए माल कहाँ से ले और कौन सा ले। अगर आप एक झोपड़पट्टी के पास किराना दुकान खोल रहे हैं तो आपके पास माल भी वही होना चाहिए जो कि उस झोपड़पट्टी को लोगों को लेना अफोर्ड करता है, वो जो ले सकते हैं। अगर आप एक बड़ी सोसाइटी के सामने अपनी किराना दुकान खोल रहे हैं जहाँ पे सब नौकरी पेशा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सामान उस हिसाब से रखना होगा जो कि वो अफोर्ड कर सके, जो कि उनको पसंद होगा। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। उसके बाद 6वां सवाल है कि किराना दुकान ऑनलाइन कैसे ले जाए। आजकल आप देख रही होंगी कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बीच हर कोई अपने घर बैठे सामान ऑर्डर कर रहा है, उनको बाहर निकलना नहीं है और इसीलिए आपकी किराना दुकान को ऑनलाइन किस तरीके से आप ले जा सकते हैं। मैं ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी एक ऐप बनानी होगी, आपको अपना बड़ी एक वेबसाइट बनाएंगी, उस तरीके झंझट वाले काम मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको फ़ोन पे कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब यही नहीं है कि आप नेट ऑन करके ऐसा करें, ऐप पे जाके ये ऑर्डर करें, वो ऑर्डर करें, उस तरीके का ऑनलाइन नहीं। किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद 7वां सवाल कि बिजनेस करो आपको किस तरीके से मदद करेगा, यानी कि अब बिजनेस करो आपको टिप्स देने वाला है। इस 7वें सवाल में बिजनेस करो आपको बहुत बढ़िया टिप्स देगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर तक आप इस वीडियो को देखिएगा तो किसी चीज़ की आपको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल लेते हैं कि किराना दुकान के लिए जगह कहाँ ले। सबसे पहली बात कि मार्केट। अगर आप मार्केट के पास किराना दुकान ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो चौराहा, नहीं तो कोई हाउसिंग सोसाइटी, नहीं तो कोई मोहल्ला, नहीं तो सब्जी मार्केट के पास सबसे ज़्यादा जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे आपको अपनी किराना दुकान को खोलना है। जहाँ पे लोगों की आवाजाही होती, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो स्थान कौन से है तो मार्केट। मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो मार्केट।
मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। उसके बाद चौराहा, किसी चौराहे पे अगर आप दुकान खोलेंगे तो लोगों को दिखेगा, आपकी दुकान में आएंगे, कुछ भी लेंगे। हाउसिंग सोसाइटी, अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के जहाँ पे बहुत सारी घर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सारी बिल्डिंग से लोग आपके पास आएंगे और सामान लेंगे। या किसी मोहल्ले में, मोहल्ले के सारे लोग आपके पास आएंगे और सामान लेंगे। सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट में कैसा होता है कि लोग सब्जी लेने आते हैं, उसी के साथ साथ उनको कुछ सामान चाहिए होता है जनरल स्टोर से, यानी कि किराना दुकान से, चाहे वो शक्कर हो गई, कुछ भी होगा ऐसा आपकी किराना दुकान में जो भी सामान होगा वो लोग लेंगे। तो ध्यान में रखिए, मार्केट, चौराहा, हाउसिंग सोसाइटी, मोहल्ला, सब्जी मार्केट, ये सबसे ज़्यादा आवाजाही जहाँ पे लोगों की लगी होती है वो जगह आप चुन सकते हैं। उसके बाद किराना दुकान खोलते वक्त आपको और एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो है कि आजू बाजू कोई दूसरी किराना दुकान ना हो। इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जहाँ पे भी आप अपनी किराना दुकान खोल रहे हैं उसके आजू बाजू कोई दूसरी किराना दुकान ना हो, क्योंकि उसके बाद कंपटीशन हो जाता है, ना खरीदारी करने वालों को पता चलता है कि इसके जाए कि उसके जाए, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली चीज़ है जो है कि आजू बाजू कोई गंदगी ना हो। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी कचरे के ढेर के पास अपनी किराना दुकान खोल रहे हैं तो वो बहुत गलत होगा। लोग आने वाले कचरे को देखेंगे और वो सोचेंगे कि यार कितनी गंदगी होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं शहरों में, उनके सामने अगर कोई झोपड़पट्टी होती है तो वो उसको हटवा देते हैं, सामने आजू में बाजू में, तो वो उसको हटवा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से, यानी कि गंदगी की वजह से आपकी दुकान की इमेज पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप देख लीजिए कोई कूड़ादान नहीं हो, बड़े कूड़े के ढेर नहीं हो, या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपकी दुकान की शोभा को घटा देगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला कि कभी कोई गलत मार्केट में दुकान ना खोलिएगा। अब गलत मार्केट क्या होता है? अगर आप एक किराना दुकान खोल रहे हैं तो आप क्या कपड़े की मार्केट में दुकान खोलेंगे? कपड़े की मार्केट में अगर दुकान खोलेंगे तो ये बहुत गलती की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कपड़े लेते हुए लोग उस कपड़े के बारे में सोचने आते हैं। जैसे कि सब्जी लेते वक्त वो एक साइड में ले सकते हैं जो भी आपकी किराना दुकान में है, लेकिन कपड़े लेते हुए वो नहीं ले सकते। या कोई ज्वेलरी मार्केट, ज्वेलरी मार्केट में कोई किराना दुकान क्यों खोलेगा? या खोल भी दिया तो उसकी क्यों चलेगी? क्योंकि वहाँ पे लोग ज्वेलरीज खरीदने आए हैं, वो किराना दुकान में क्यों जाएंगे? उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गलत मार्केट हो जाते हैं, यानी गलत मार्केट में गलत दुकान खुल जाती है। अगर आप एक किसी होटल की लाइन में हैं तो वहाँ पे किराना दुकान खोलना बहुत अच्छी चीज़ है। किसी सब्जी मार्केट में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सब्जी की मार्केट में तो बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे अगर खोलते हो तो आपकी किराना दुकान है तो 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, उसके बाद अगली टिप है कि कोई गलत जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गलत मार्केट में या गलत जगह अगर आप किसी बैंक के सामने खोल देंगे तो वो किराना दुकान चलेगी? नहीं चलेगी भाई। बैंक में लोग किस लिए आते हैं? पैसे निकालने के लिए आते हैं, और निकालते ही वो क्या किराना दुकान में घुस जाएंगे? नहीं, किसी सरकारी कार्यालय के पास ना, कोई भी सरकारी कार्यालय के पास नहीं आएगा। बस स्टॉप के पास, बस स्टॉप के पास लोग दूसरे गांव जाते हैं, दूसरे गांव से आते हैं, दूसरे गांव जाते हुए वो कोई किराना दुकान का सामान लेते हुए जाएंगे, ना वो कोई शक्कर लेते हुए जाएंगे, या आते हुए कोई शक्कर लेते हुए आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अस्पताल, अस्पताल के सामने भी मत खोलिएगा, कारखाने के सामने भी मत खोलिएगा, स्कूल कॉलेज के सामने भी मत खोलिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सब के पास ना खोलिएगा। बैंक, सरकारी कार्यालय, बस स्टॉप, कारखाना, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, इनमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने खोल भी दी है, आपकी इच्छा है तो आप उस टाइप के सामान रख सकते हैं। अगर स्कूल के पास अगर आप खोलते हैं तो आपको पेन रखनी होगी, उसके बाद बिस्किट्स रखने होंगे, चॉकलेट्स रखनी होगी, तो आपकी दुकान चल जाएगी। कॉलेज के पास तो आपको पता ही है कि कॉलेज के लोगों को क्या सामान चाहिए, उस तरीके का अगर आप सामान रखते हैं तो आपकी दुकान चलेगी। लेकिन इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादातर आप घर तरफ, यानी कि सब्जी मार्केट जो मैंने ऊपर बताई है, जो कुछ भी, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है, इनसे आपको बचना है। आखिरी टिप है कि किराना दुकान खोलते वक्त किसी गली या कोने में ना खोले। मतलब कि अगर आपका किराना दुकान किसी गली के एकदम किनारे में जाके, तो वो एक गलत है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग नहीं आएंगे। आपको अपनी किराना दुकान को डिस्प्ले करना है, ज़रा आगे रखना है। आपकी किराना दुकान अगर बहुत पॉपुलर हो जाने के बाद वो आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी किराना दुकान नहीं है, वो पॉपुलर नहीं है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो किसी गली मोहल्ले के अंदर अगर किसी कोने में अगर आप खोल देंगे तो वो बहुत गलत होगा। ये था अपने पहले सवाल का जवाब। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल के पास।
दूसरा सवाल है कि किराना दुकान के लिए जगह कितनी ले। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि किराना दुकान चालू है और इनकी जगह कितनी है। तो ये एक बड़ा किराना दुकान है। इसमें आप 300-400 से लेकर 1200-1300 स्क्वायर फीट की जगह ले सकते हैं। अगर आपका दुकान छोटा है तो 300-400 लीजिए, बड़ा है तो 1200-1300 लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप अपने किराना दुकान को कितना बड़ा करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपका बजट बड़ा है, आप बड़ी लागत से शुरू करना चाहते हो तो बड़ी जगह लीजिए, छोटी लागत से शुरू करना चाहती है तो छोटी जगह लीजिए। आप किसी गांव में खोलना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको जगह लेनी होगी और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद किराना दुकान खोलते वक्त सारा सामान ग्राहकों को दिखे, इस तरीके का आपकी जगह होनी चाहिए। जो भी आपने जगह ली है उस जगह में आपको उस टाइप से आपको इंटीरियर करवाना होगा। उसके बारे में मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि ज़्यादा सामान अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको एक गोडाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब सामान आप दुकान में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ज़्यादा सामान रखेंगे तो पूरा गिचड़ मिचड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा सामान रखना चाहते हैं तो आपको एक गोदाम खरीदना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किराना दुकान के लिए इंटीरियर कैसा हो, इस चीज़ का मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किराना दुकान खोलते वक्त आकर्षित करने वाला इंटीरियर इस्तेमाल कीजिए। आकर्षित करने वाला यानी कि बहुत अच्छे तरीके का इंटीरियर अगर आप रखेंगे तो आपकी दुकान वैसे ही चलने लग जाएगी, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए आकर्षित करने वाली चीज़ें आप रखेंगे। तो आकर्षित करने वाली चीज़ें कौन सी होंगी? तो बिलिंग मशीन आप लगवा सकते हैं, डिजिटल मापक आप लगवा सकते हैं। उसके बाद अच्छी लाइट्स लगवा सकते हैं। जितनी लाइट सामान पे पड़ेंगी उतना सामान लोगों को दिखेगा, तो अच्छी लाइट्स आप लगवा सकते हैं। उसके बाद चॉकलेट रैक आप रख सकते हैं। बच्चों को, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ किराना दुकान में आती है, चॉकलेट रैक अगर बच्चे को दिख जाती है तो चॉकलेट के लिए मांगना पड़ता है। वो इससे क्या होता है, आपका क्रॉस सेलिंग हो जाता है। आप चीज़ बेच रहे हैं दूसरी, उसके साथ दूसरी चीज़ आपकी चली जाती है। तो चॉकलेट रैक आप रख सकते हैं। उसके बाद बास्केट्स रख सकते हैं। आपने बहुत बड़ी किराना दुकान बनाई है तो उन बास्केट्स में लोग अपना सामान भरेंगे। उसके बाद काउंटर पे अलग अलग कार्टून्स आप लगवा सकते हैं। कार्टून्स यानी कि बच्चों को जो पसंद आता है उस तरीके के कार्टून्स या अलग अलग फोटोज़ वगैरह से आप उसको एक अच्छी तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगली टिप है स्पेशल डिस्प्ले रैक। स्पेशल डिस्प्ले रैक क्या होती है? तो आपके दुकान के अंदर जो स्पेशल कस्टमर लेते हैं, जो ज़्यादा खरीदते हैं, उस तरीके की आपको स्पेशल डिस्प्ले रैक, यानी कि आपके दुकान के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर हल्दीराम को कोई फरसान खरीदते हैं तो उस फरसान को आप स्पेशल रैक में रख सकते हैं, स्पेशल डिस्प्ले रैक में रख सकते हैं। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को वो दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगली टिप है स्टील पीतल के डब्बे। ये अगर आप शक्कर रख रहे हैं तो स्टील या पीतल के डब्बे में रखिए। ये बहुत बेसिक टिप हो जाती है, लेकिन ये टिप देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी दुकान में आएगा तो वो किसी ड्रम में अपनी शक्कर को देखेगा तो वो उसका ऐसा ही मन नहीं होगा लेने का। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगली टिप है सारा सामान ग्राहकों को दिखे, इस तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ग्राहक को दिखता है वही ग्राहक खरीदता है। तो सारा सामान ग्राहकों को दिखे, इस तरीके का आपको रखना है। इस चीज़ का भी आपको देखना है। अगला सवाल है किराना दुकान की मार्केटिंग किस तरीके से करें। अगर आप एक नई किराना दुकान खोलते हैं तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। लोगों को कैसा पता चलेगा कि आपने किराना दुकान खोली है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो पोस्टर्स बनवाने होंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देनी होंगी, दुकान के नाम की बैग्स बनवानी होगी। न्यूज़पेपर में ऐड आप देना चाहते तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। ये दुकान के नाम की बैग या पोस्टर ये बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ घर घर जाके आप बता सकते हैं। अगर आपकी दुकान जिस भी एरिया में है उसमें आप एक बंदे को हायर कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं भाई तेरे को 200 रुपया दे दूंगा और तू हर घर में जाके ये पोस्टर उनको दे देना या हमारे दुकान के बारे में बता देना। इस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगली टिप्स मैं दूंगा आपको कि अपने दुकान को गूगल मैप और गूगल बिजनेस पर ज़रूर रजिस्टर कीजिए। यानी कि अगर आपकी दुकान गूगल मैप पर, क्योंकि आजकल सब डिजिटल हो चुका है, अगर आप किसी छोटे गांव में अपनी किराना दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे आपको किसी गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या
लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में अपनी किराना दुकान खोलने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको गूगल मैप या गूगल बिजनेस पे ज़रूर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि इससे आपके किराना दुकान के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता चलेगा। आजकल क्या हुआ है, हम सब गल्ले पे बैठ के जो आएगा उसको सामान दे के पूरा खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और लोग कहते हैं कि बिज़नेस में मंदी है या दुकान में मंदी है। इस तरीके का झोल झपाटा आप मत कीजिए। गूगल मैप पे या गूगल बिजनेस पे आपको रजिस्टर करवाना होगा, जिससे आपकी दुकान ऑफिशियल तौर पे ऑनलाइन भी चली जाएगी, जहाँ से आप लोग आपको देख पाएंगे, आपकी दुकान को खोज पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा सवाल है या तीसरी टिप्स है ये कि दुकान खोलते वक्त छोटा सा कार्यक्रम कीजिए और अलग अलग लोगों को बुलाइए। अब छोटा सा कार्यक्रम, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी छोटा सा कार्यक्रम रखवा देते हैं और उस कार्यक्रम में अलग अलग लोगों को बुलवाते हैं। तो आपको अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनको बुला सकते हैं आप, और छोटा सा कार्यक्रम बना के लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे कार्यक्रम है, क्या हुआ है, क्यों कार्यक्रम है, तो यहाँ पे एक दुकान खुली है वो वहाँ पे कार्यक्रम है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दुकान जब खोल रहे हैं तो छोटा सा कार्यक्रम दे दीजिए, छोटा सा चौड़ा ब्यौरा दे दीजिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगली टिप्स है कि दुकान खोलते वक्त अलग अलग डिस्काउंट और ऑफर्स ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपकी दुकान नहीं है तो आपकी दुकान में लोग कम आएंगे। आपकी दुकान में तभी लोग आएंगे जब आप उनको डिस्काउंट दोगे या आप उनको इज्जत दोगे, आप उनका नाम लेके बोलोगे। इस तरीके के डिस्काउंट देने हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्काउंट किस तरीके से देने, पैसे में डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो, लेकिन उनको जितना ज़्यादा इज्जत दे सकते हो उतना ज़्यादा आपको इज्जत देना है, और उसी से आपकी दुकान ज़्यादातर पॉपुलर होगी, उनका विश्वास आप पे बनेगा और आपकी दुकान से ही वो सामान लेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑनलाइन ऐड कैंपेन चलाइए। ये एक बड़े शहर के लिए हो जाता है, या आपका बहुत ऑनलाइन में आप अगर काम करना चाहते हो तो ये एक ऑर्डिनरी है, इसको आप ले सकते हैं वरना नहीं ले सकते। तो ये एक ऑप्शनल की तरीके से है। ऑनलाइन ऐड कैंपेन आजकल बहुत फेमस है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन ऐप व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी गूगल पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे आप ऐड कैंपेन चला सकते हैं। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, या चला भी सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि किराना दुकान के माल कहाँ से ले और कौन सा ले। पहली टिप्स इसमें आ जाती है कि किराना दुकान का माल खरीदते वक्त अलग अलग डीलर से रेट का पता कीजिए और सबसे सस्ता लीजिए। बहुत बढ़िया टिप है। अगर आप अलग अलग डीलर के पास जाइए, अलग अलग डीलर से उसकी रेट का पता कीजिए और उसके बाद माल खरीदिए, जिससे सस्ता हो उससे लीजिए। शर्माना नहीं है, हमें बिज़नेस करना है और बिज़नेस में शर्माते नहीं है। आप सोचेंगे अलग अलग डीलर पे जाऊंगा वो बुराई करेंगे, साले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो शर्माना नहीं है। हमको बिज़नेस कर रहे हैं, अलग अलग डीलर से हमको कम से कम रेट में जो है माल लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। अगली टिप है शुरुआत में ज़्यादा माल ना ले आए, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आप माल मंगवा सकते हैं। अब ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही बढ़िया बढ़िया माल ले आएंगे, बढ़िया बढ़िया ब्रांड के, और आपके एरिया में अगर उसको कोई खरीदेगा ही नहीं तो आपके दुकान के में वो डूब सकते हैं यार। मतलब वो खरीदेंगे ही नहीं तो उनको वो आपका माल ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होने पर वो पूरा सत्यानाश हो जाएगा उस पैसे का। आप अपने दुकान को कम से कम माल में सेटअप कीजिए, और उसके बाद आप लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगवा सकते हैं। आपको लोग ही बोलेंगे कि भैया ये वाला पैकेट मत दो, वो वाला आपके पास है क्या, तो आप इस तरीके से उसका अंदाज़ लगा के आप माल मंगवा सकते हैं बाद में। अगली टिप है कि शुरुआती दौर में ज़रूरी माल लेने की कोशिश करें, और जिस एरिया में आपकी दुकान है उस एरिया के हिसाब से माल ले। अब ये सवाल मैंने पहले एक सवाल में कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके के एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी दुकान में माल कौन सा होगा। अगर आप एक पॉश एरिया में रहते हो तो आपको सब सामान उसके हिसाब से रखना होगा। अगर आप किसी मिडिल क्लास एरिया में रहते हो तो आपका सामान उस तरीके का होगा। तो आपको माल अपने एरिया के हिसाब से लेना होगा, कौन से लोग आपकी दुकान पे आते हैं इसके हिसाब से आपको अपना माल लेना होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगली टिप है कि दुकान खोलते वक्त एडवांस में अपने पास 2-3 महीने के सामान के पैसे ज़रूर रखें। अब क्या होता है, ये नई दुकान खोल देते हैं, उस दुकान में पूरा हम खर्चा कर देते हैं, उसको लाइट लगा देंगे, उसके एडवर्टाइजिंग कर देंगे, लेकिन बाद में आपको पैसे की
की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस में आपको एक बैकअप प्लान रखना होगा, इसलिए आपको एक 2-3 महीने के सामान के पैसे रखने होंगे हमारे पास, क्योंकि इसके बाद आपका दुकान क्या परफॉर्म करती है क्या नहीं करती है, इस चीज़ का हिसाब आपको दुकान खोलने के बाद 1-2 महीने हम उसका सामान बेचेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए 2-3 महीने के माल के पैसे, सामान के पैसे अपने पास रख लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद होगी आगे। अगला सवाल है कि किराना दुकान ऑनलाइन कैसे ले जाए। इस चीज़ को आपको, ये जो है वो जो गांव देहात में जो किराना दुकान खोल रहे हैं, इसको इस चीज़ की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये शहरी भाग के लिए है। अगर आप एक शहर में दुकान खोलना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन ले जाना होगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑनलाइन ले जाना है। सबसे पहली टिप्स, ऑनलाइन अपनी दुकान हर सोशल मीडिया पर होनी चाहिए, यानी कि फेसबुक, गूगल, टेलीग्राम, व्हाट्सअप बिजनेस, इन सब पे आपकी दुकान होनी चाहिए। आपकी दुकान का पेज होना चाहिए, आपकी दुकान का अकाउंट होना चाहिए। इसके माध्यम से भी आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसी के बाद आपकी दुकान का जो माल है वो लोग ऑनलाइन ही आपसे चैटिंग के माध्यम से या कॉल करके आपको ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने होगा। उसके बाद अपनी उधार को ऑनलाइन ले जाइए। आप देख रहे होंगे कि खाता बुक, इन जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन में कोई प्रमोशन नहीं करा हूँ यहाँ पे, खाता बुक, इन जैसी बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी। उसके मदद से आप अपने उधार को, यानी कि कोई भी उधारी को आप ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं, और वो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद होम डिलीवरी सर्विस शुरू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ज़रूर बनाइए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये अगर आपकी दुकान बहुत पॉपुलर हो जाती है, उसके बाद का ये है, अगर आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपकी स्पेशल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन बनाने के ज़्यादा पैसे नहीं लगते, वो कम कीमत में हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बिज़नेस करो आपको किस तरीके से मदद करेगा, क्या टिप्स होने वाली है बिज़नेस करो की आपके लिए। तो बिज़नेस करो की सबसे पहली टिप्स है अपने दुकान के बैनर को अट्रैक्टिव रखना होगा। आपकी दुकान पे बैनर में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपकी तरफ लोग दौड़े दौड़े आ जाए। तो ये सबसे पहली टिप्स है बिज़नेस करो की। उसके बाद दूसरी टिप्स है बिज़नेस करो की, दुकान के माल को खुद ज़रूरतों के लिए ना इस्तेमाल कीजिए। फिर से सुनिए इस बात को, दुकान के माल को खुद की ज़रूरतों के लिए फिर से इस्तेमाल मत कीजिए या उसे इस्तेमाल मत कीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी दुकान खुद की है तो आपने खुद के घर में अगर शक्कर खत्म होगी तो चलो दुकान से ले जाते हैं, तेल खत्म हुआ तो दुकान से ले जाते हैं। इस चीज़ का पागलपन मत कीजिएगा, इससे दुकान डूब जाएगी। तीसरी टिप्स है ग्राहकों से अच्छी तरीके से पेश आइए। मैंने आपको पहले बताई कि ग्राहकों को अच्छे तरीके से बात करेंगे, उनसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो फिर से आएंगे आपकी दुकान में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगली टिप है शुरुआत में उधारी सामान ना के बराबर दे, यानी कि जितने भी लोग आपके सामने आते हैं शुरुआत में आप उनको जितना हो सके उतना आप उधारी देना, मतलब मत देना। तो इस चीज़ से आपका जो फाइनेंशियल है वो भी अच्छे तरीके से चलेगा और आपके पास लिक्विडिटी बने रहेगी, पैसे आपके पास होंगे। और अगर मजबूरी है तो नौकरी पेशा लोगों को ही दे, कोशिश करें। यानी कि नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनकी सैलरी आती है तो वो पैसे दे सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे आदमी को दे रहे हैं उधारी में जिसकी कोई आय नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो कमाता ही नहीं है तो आपके पैसे कैसे देगा भाई। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये थी बिजनेस करो की किराना दुकान पे एक स्पेशल वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप किराना दुकान खोलेंगे, किस तरीके से उसमें सामान रखेंगे। इन सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। तो आप ज़रूर बिजनेस करो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये हमारी पहली वीडियो है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही नई बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।